Hello students, we are going to continue applications of trigonometry chapter. Read the statement of question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। मान लो कोई ये भी एक बिल्डिंग है और एक पॉइंट सी है जहां पे आप खड़े हैं। मान लीजिए यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट सी। आप नीचे से ए पॉइंट को देख रहे हो। आप सी पॉइंट से ए पॉइंट को अगर देख रहे हो और आपको कहा जाता है जी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल दे रखा है। नीचे से ऊपर देखते हैं तो यहां पर बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो ये तो है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, लेट्स सपोज आप ए पॉइंट पे हैं और आप ए पॉइंट पे बैठ के सी पॉइंट को देख रहे हैं। जब ऊपर से नीचे देखते हैं ना, तब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये समझना है हमने। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता हॉरिजॉन्टल के साथ ही है, लेकिन आपने क्या करना है, जमीन के पैरेलल ऊपर डॉटेड लाइन लगा देनी है और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा वो यहां पे देंगे। मान लो 30 डिग्री है तो वो 30 यहां पे है। तो ये डिप्रेशन एंगल ऊपर बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे। वो बात अलग है। आप देखो होगा क्या, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, आप यहां 30 ले सकते हो। उसके बाद ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके आप फिर से इसको 30 लिख सकते हो। लेकिन आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कंसेप्ट बताना पड़ेगा, फिर आप नीचे एंगल 30 लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज करके, राइट। तो अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी पता है क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पता है। अब इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर। मैंने एक बात आपको कही थी कि बिल्डिंग और टावर की अगर दोनों की बात इकट्ठी की जाए तो आपने क्या करना है, एक बिल्डिंग बना लेनी है, जैसे ये बना ली ए बी, और दूसरा जो टावर बनाना है ना, टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा बनाना है, क्योंकि टावर जो है यूजली बिल्डिंग से ऊपर ही होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग, अब देखो ये बिल्डिंग 7 मीटर दे रखी है, इसके टॉप से यानी कि ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। अब देखो ना, टॉप ऑफ केबल टावर तो डी है, यानी कि ए पॉइंट से डी पॉइंट तक। अब देखो हॉरिजॉन्टल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनता है। तो ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसी ए पॉइंट से अगर टावर के फुट यानी कि सी पॉइंट को देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। अब डिप्रेशन एंगल क्या होता है, ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनता है, यानी कि ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, हमें पूरी सीडी निकालनी है जी। यहां पर इस पॉइंट का नाम ई दे देते हैं। अब देखो ए बी 7 है तो सी ई भी क्या होगा जी, 7 होगा। अल्टीमेटली हमें ई डी निकालना है। ई डी निकाल लेंगे तो बाद में पूरा ऐड करके हाइट ऑफ टावर बन जाएगा। और एक बात मैंने आपको कही थी, जितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स बने आपको उनमें जाना ही पड़ता है। तो मेरे पास 2 बन रही हैं। पहले चलते हैं ए ई सी में। इन ट्रायंगल ए ई सी, इस ट्रायंगल में टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इज सी ई, बेस इज ए ई। तो टेंजेंट 45 इज 1, सी ई इज 7 और नीचे ए ई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। देखो हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू भी 7 मीटर आ गई। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं ए ई डी में। इन ट्रायंगल ए ई डी टेंजेंट 60 यूज करते हैं। होता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, इसलिए परपेंडिकुलर डी ई, बेस ए ई। टेंजेंट 60 वैल्यू इज √3। डी ई तो हमें निकालना है,
ए ई की वैल्यू 7 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी ई कितना आएगा, इट विल बी 7√3 मीटर। तो डी ई निकल गया हमारे पास। अब देखो हमें तो हाइट ऑफ टावर निकालना है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, सी ई में, ये देखो ये सी ई में डी ई ऐड कर दें, दोनों को ऐड करके ही आएगा। और हमारे पास ये जो सी ई है, सी ई कितना है 7 है, डी ई कितना है 7√3 है। 7 कॉमन निकाल लीजिए, 1 + √3, बस यही इसका आंसर होगा। तो हाइट ऑफ टावर कितना आया जी, 7 × 1 + √3 मीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या गिवन है कि ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल। देखिए सी लेवल से 75 मीटर हाइट पर, यानी कि मान लीजिए अगर ये सी लेवल है तो ये हम 75 मीटर हाइट पे, ये मान लीजिए हाइट कितनी है 75 मीटर हाई लाइट हाउस जो यहाँ पर, यहाँ से देखा जा रहा है किसे, टू शिप्स को। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ऑन द सेम साइड भी लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि अगर एक शिप यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है। मैं इसे ए बी मान लेता हूँ, एक शिप मान लो सी पॉइंट पे है, एक डी पॉइंट पे है। ऊपर से देख रहे हैं तो देखो जी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये समझना इस चीज़ को। ऊपर से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाओगे, डॉटेड लाइंस बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल। एक एंगल 30, एक 45। अब ध्यान से देखो ये छोटा एंगल है ना, तो ये 30 होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक एंगल 45 है, देखो दोनों में से तो बड़ा ये वाला ही है ना, तो ये 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके ये भी 45, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट x भी ले लीजिए और लिखना है कि एंगल एक्स बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए इक्वल टू 30 डिग्री। हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। एंगल एक्स बी डी इट इज इक्वल टू एंगल बी डी ए इट इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दूसरा एक्स बी सी इट इज इक्वल टू BCA 45 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ज्योमेट्री कंसेप्ट यूज होगा। अब करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, यानी कि वी नीड टू फाइंड CD। CD को x मान लेते हैं, बस यही x निकालना है हमें। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, दो ट्रायंगल बन रही हैं, दोनों में जाना पड़ेगा। पहले इसमें चलते हैं छोटी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BAC टेंजेंट 45 यूज होगा, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, AB की 75, नीचे AC है, तो यहां से हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर। अब देखो ना ये AC कितना आ गया 75 मीटर। अब बड़ी ट्रायंगल में चलते हैं, हमने x निकालना है, बस इस पे ध्यान रखना है। बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAD में जाएंगे, टेंजेंट 30 लगेगा। टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी कि ए बी अपॉन ए डी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की 75, ए डी की 75 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस यहीं से ही x निकल जाएगा 75√3, ये 75 राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो 75 इधर ले गए और 75 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर 75 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में √3 - 1, तो x की वैल्यू आई 75 × √3 - 1। तो आगे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इट इज इक्वल टू 75 √3 - 1 मीटर। तो ये दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस होगा। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।